स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। मैं हूं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार, शहर बीजापुर से। इस वक्त आज हम बात करेंगे आवारा कुत्तों की शहर बीजापुर में बढ़ती हुई आबादी के बारे में। पिछले 1-2 साल से कुत्तों के काटने और कुत्तों की आबादी को लेकर शहर बीजापुर की अवाम काफी परेशान है। ये परेशानी ऐसा नहीं है कि ये परेशानी जो है हुकूमत तक और हुकूमत में बैठे हुए लोगों तक और जिम्मेदार जो हैं इस सिटी के अंदर, जैसे डीसी साहब हैं या वीसीसी कमिश्नर हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके जुम्मे है शहर की अवाम की हिफाजत और अवाम के बेसिक राइट्स को पूरी तरह से लागू करने की, उन तक शहर बीजापुर की अवाम वक्तन फ़क्तन शहर में आवारा कुत्तों को लेकर कई बार वीसीसी कमिश्नर और शहर बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक भी बात को पहुंचा चुके हैं और कई बार लोकल न्यूज़ में भी इस तरह की कुत्ते काटने की घटनाएं कई एक बार न्यूज़ में आ चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शहर बीजापुर के अंदर आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी पर किसी तरह की रोक लगाने में जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी में नाकाम नजर आते हैं। शहर बीजापुर की अवाम तो चाहती है कि इन आवारा कुत्तों पर किसी तरह का कंट्रोल हो, लेकिन ये कंट्रोल करेगा कौन? आखिर कौन सा वो महकमा है जो इसे कंट्रोल कर पाएगा? क्या शहर बीजापुर में आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ती जा रही है और ये खतरा लायक भी होते जा रहा है, एक खतरनाक बीमारी जिसका नाम रेबीज है। उस रेबीज बीमारी जिसका नाम सुनते ही हाथ पांव फूल जाते हैं। जिस किसी को भी कुत्ता काटता है, ऐसा कुत्ता जिसे रेबीज नाम की बीमारी होती है, जिसके लक्षण होते हैं कुत्ते के जबान के अंदर, उसके मुंह के अंदर जो है लवाब का बहना, और ऐसे कुत्ते जो हमेशा चलते हुए जिनकी गर्दनें झुकी रहती हैं और वक्तन फक्तन हिलती रहती हैं, और ऐसे कुत्ते जिनके कान खड़े रहते हैं, और ऐसे कुत्ते जिनकी चमड़ियों के ऊपर से बाल निकल जाते हैं, ऐसी कुत्तों से सावधान रहने की सलाह देते हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए और आज की न्यूज़ के जरिए एक खतरनाक रेबीज बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है और ऐसे कुत्तों की पहचान आपके सामने रख रहे हैं। शहर बीजापुर की अवाम को हम इत्तला देना चाहते हैं और जागरूक करना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई कुत्ता जिसके लक्षण रेबीज से मिलते जुलते हों तो फौरन उसकी जानकारी जो है वीसीसी दफ्तर तक पहुंचाए। वीसीसी दफ्तर में पहुंचाने के बाद में से साइंटिफिक तरीके से उस कुत्ते का क्या करना है वो खुद कर लेंगे। अगर आप उस कुत्ते को किसी तरह से ऐसे ही छोड़ देते हैं और ऐसे कुत्ते किसी को काटते हैं तो यकीनन रेबीज होना लाजमी है। इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि जब भी कोई कुत्ता आपको छोटा हो या बड़ा काट ले, ज्यादा काटे या छोटा काटे, उसके नाखून क्यों ना आपके शरीर पर घाव बनाए, फौरन आप रेबीज वैक्सीन लेना ना भूलें। अगर वक्त रहते हुए रेबीज वैक्सीन नहीं लेते हैं और ये रेबीज नामी जरासीम इंसान के जिस्म के अंदर अपना घर बना लेते हैं और दिमाग पर पूरी तरह से उनका काबू पाना यानी बढ़ जाते हैं, तो फिर वो हरकतें ऐसी करने लगता है कि आपके हाथों से तो वो बच्चा जिसे कुत्ते ने काटा और इस तरह से अवॉइड किया, वैक्सीन नहीं लगवाई आपने, तो उसे रेबीज होना लाजमी है। इसलिए शहर बीजापुर की अवाम, खास करके पेरेंट्स जो बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हो, सबके लिए SI91 न्यूज़ द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म पैगाम पहुंचाता है शहर बीजापुर के लोगों की खिदमत में
कि रेबीज नामी इस खतरनाक बीमारी से बचने का सबसे तरीका यह है कि ऐसे कुत्ते जो रेबीज बीमारी से ग्रस्त हैं, इनकी जानकारी फौरन वीसीसी दफ्तर में जाकर करें। यकीनन वो आएंगे और उस कुत्ते की जो करना है लीगली तौर पर उसे करेंगे। और आपको ऐसे कुत्तों से बचना बेहद जरूरी है। अगर मोहल्ले में, सड़कों पर कहीं भी ऐसे कुत्ते नजर आते हैं तो उनसे दूरी इख्तियार कीजिए। स्ट्रीट डॉग, आवारा कुत्तों से तो दूर रहना ही बेहतर है। अगर किसी को कुत्ता काटता है तो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाना ना भूलें। अगर आप कुत्ता पाल ही रहे हैं तो उसके लिए भी ये उपाय है कि अगर आप कुत्ते घर में शौक से पालते हैं या हिफाजती इंतजाम के तहत पालते हैं तो उन कुत्तों को भी रेबीज नाम के जो वैक्सीन आते हैं वक्तन फक्तन लगाए जाते हैं, उन कुत्तों को लगाना जरूरी है। आप अगर कुत्ता पाल रहे हैं तो उन कुत्तों को जो है सरकारी जो हॉस्पिटल है एनिमल्स का, उन हॉस्पिटलों में जाकर रेबीज नाम के वैक्सीन वहां पर अवेलेबल होते हैं जो कुत्तों को, जानवरों को लगाए जाते हैं, वक्तन फक्तन लगा सकते हैं। या फिर प्राइवेट जो मेडिसिन है जहां जानवरों की मेडिसिन मिलती हैं वहां भी वो इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं। वो लेकर अपने कुत्तों को जो है ना डॉक्टर के सलाह के मुताबिक अपने पालतू कुत्तों को भी रेबीज वैक्सीन देना जरूरी है ताकि वो रेबीज नामी जरासीम और रेबीज नामी बीमारी से आपका कुत्ता भी महफूज रहे और गलती से किसी को काटता है तो वो भी महफूज रहे। यकीन मानिए, शहर बीजापुर के अंदर आबादी बढ़ते जा रही है। चौराहे पर, गलियों पर, खास करके गोश्त की दुकानों पर, जो चिकन के गोश्त के हो या फिर जो है ना दूसरे गोश्त की दुकानों पर हो या फिर अलग अलग जगह जहां पर कचरा या खाने की सामग्री फेंकी जाती है, वहां पर कुत्तों का बड़ा एक झुंड नजर आता है। यह कुत्तों का झुंड जो है आते जाते लोगों पर बिल्कुल प्रहार करता है और कई बार शहर बीजापुर में देखा गया है कि स्कूल को जाने वाले बच्चों पर और आम लोगों पर ये कुत्ते टूट पड़ते हैं और बुरी तरह से उन्हें जो है ना गंभीर घाव बनाते हैं। और कभी कभी स्थिति ऐसी भी आती है कि एक साथ कई कुत्ते हमला करते हैं तो किसी के ऊपर हमला होता है तो उसकी जान जाने का भी खौफ रहता है। इन तमाम से सतर्क रहिए। खास करके शहर बीजापुर के अंदर पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप को हम सलाह देते हैं कि अपने बच्चों को जो है ना, बच्चे बूढ़े सब शहर बीजापुर के लोगों को हम सलाह देते हैं SI 91 न्यूज द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म की तरफ से कि आपको आवारा कुत्तों से और कुत्तों से दूरी इख्तियार करना जरूरी है। अगर किसी को कुत्ता काटता है तो फौरन सरकारी दवाखाने जाकर उसे वैक्सीन लगवाना जरूरी है। हल्ला बहाना ना करे और देरी ना करे, फौरन जाकर वैक्सीन लगवा ले ताकि इस रेबीज नामी बीमारी से आपको नुकसान ना उठाना पड़े। अगर किसी इंसान को कुत्ता काटता है और वो नेग्लेक्ट करता है और रेबीज नामी बीमारी के वायरस उसके शरीर में पूरी तरह से हावी हो जाते हैं तो उसका बचना नामुमकिन है। ऐसे कई केसेस आ गए हैं। अगर रेबीज होता है तो वो पानी तक पीने के लिए और खाना तक खाने के लिए तैयार नहीं रहता। यहां तक खतरा मंडलाता है कि कभी कभी पूरी तरह से वो कुत्ते ही की तरह जो है ना हरकतें करना शुरू करता है। ऐसे कई वीडियो आप भर के मिलेंगी, जाकर सर्च करके देखे जा सकते हैं कि जिन बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को कुत्ते ने काटा और उन लोगों ने जो है छोटी मोटी घाव समझकर या पालतू कुत्ता सही था या मेरा कुत्ता बेहतर था या कुत्ते को किसी किस्म की बीमारी नहीं थी, इस तरह के कुत्ते काटने के बाद में अवॉइड किया और उन्हें रेबीज नाम की बीमारी हो गई तो मौत उनका तय है। उनकी तो मौत तय है, उसे बचाना नामुमकिन और इम्पॉसिबल बन जाता है। इससे पहले कि ऐसी कोई घटना शहर में, आसपास या किसी की भी हो, अगर किसी को कुत्ता काटता है, आप तक पैगाम पहुंचता है, आप तक बात पहुंचती है या आसपास में किसी को कुत्ता काटता है, किसी बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, तो फौरन कोशिश कीजिए कि उसे ले जाकर सरकारी दवाखाने तक पहुंचाकर उसे वैक्सीन लगाने की कोशिश कीजिए।
ये भी इंसानियत की खिदमत है, देश हित में है, समाज हित में है। मैं आबिद हुसैन इनामदार, SI91 न्यूज से द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। खबरें वही जो आपको सतर्क और सावधान रखे, खबर वो नहीं जो आपको बेखबर रखे। हम हर खबर इस शहर की छोटी और बड़ी आपके सामने रखेंगे, किसी भी तरह का पक्ष लेते हुए। ना हम किसी के फेवर में बात करेंगे, ना हम किसी के खिलाफ बात करेंगे। सिर्फ हमारा काम आपके सामने हकायक को रखना और खबरों को खबर की तरह रखना, ना कि आपको बेखबर रखना। देखते रहिए SI91 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। फिर आखिरी पैगाम, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आवारा कुत्तों से। रियासती सतह के कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी का उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रेबीज बीमारी से देहांत हो गया। तकरीबन 3 माह कबल ब्रिजेश को एक कुत्ते ने काटा था, जिसे वो बचा रहा था। ताहम ब्रिजेश ने इसे मामूली चोट के तौर पर नजरअंदाज किया और रेबीज का इंजेक्शन नहीं लिया। अपनी मौत से कुछ दिन पहले बनाई गई ब्रिजेश के वीडियो में इसे दर्द से चीखते और चिल्लाते हुए दिखाया गया है। उनके कोच प्रवीण कुमार ने कहा कि ब्रिजेश ने गलती से अपने बाजू के दर्द को कबड्डी की बाकायदा चोट समझ लिया। काटने से ये मामूली लग रहा था और उसे नहीं लगा कि ये संगीन है, इसलिए उसने वैक्सीन नहीं ली। 26 जून को ब्रिजेश ने मुबैना तौर पर एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान बेहोशी की शिकायत की। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें नोएडा के एक निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था।